आप इसके मतलब निकालते रहना जैसे जैसे आप इसे मेरी शायरी में सुनते रहेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना देते हुए अपने पहले शेर की तरफ बढ़ता हूँ। दाद दीजिएगा, ये पहली दफ़े है कि मैं अपने जज्बातों को ऐसे सबके सामने रख रहा हूँ, तो दाद आनी चाहिए, माहौल बनना चाहिए। एक तरीका होता है, तरीका होता है, एक गज़लें और नज़में सुनने का एक तरीका होता है। उस माहौल में आइए, मैं आपको आपके इमोशंस पे ऐसे रोलर कोस्टर्स दूंगा। आप हर एक कुछ कपलेट्स आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको एक कंटेक्स्ट देता हूँ। यूँ होता है कि कभी आपका किसी के साथ लव रिलेशन रहे और एक मोमेंट ऐसा है कि आप अलग हो जाते हैं, और उसके बाद ये है कि आप दोनों ने दिल लगा लिया है, अलग अलग जगह आपने दिल लगा लिया है, और ऐसा दौर आता है कि आप कभी गुजर रहे हैं रास्ते से और आपकी नज़रें मिलती हैं, मगर आपके दिल कहीं और लग चुके हैं। एक नॉस्टैल्जिया आप उस टाइम पे फील करते हैं, पर उस माहौल के लिए मैंने एक शायरी लिखी है कि आपने अपनी हदें किस तरह से बरकरार रखनी है उस मोमेंट पे, क्योंकि आपने दिल लगा लिया है कहीं और। अब तेरा मेरा उम्र भर का ये फसाना है, अब तेरा मेरा उम्र भर का ये फसाना है, दूर दूर से तकना है, पास पास नहीं आना है। अब जब दिल लगाया है दूसरे संग, तो लगे रहने देना है। अब जब दिल लगाया है दूसरे संग, तो लगे रहने देना है। पहला प्यार समझकर पिघलना नहीं, दूसरा प्यार निभाना है। शुक्रिया, शुक्रिया। ये बात तलखी की नहीं है, तलखी माने कड़वाहट, बिटरनेस। ये बात तलखी की नहीं है, ये बात है वफाई की। नजरों के मिलने से बेहतर अब नजरों से उतर जाना है। और कुछ एक शेर आपके सामने कि सूफी दिल है मैं कदों में बैठना इसकी फितरत नहीं। मैं कदा माने बात, सूफी दिल है मैं कदों में बैठना इसकी फितरत नहीं। तेरी आंखों की कुर्बत है काफी, नशे की जरूरत नहीं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दाद देती रहनी चाहिए, माहौल बना रहना चाहिए। एक अच्छे अच्छे श्रोता की तरह आप सुने इस चीज को कि अगला शेर है कि ये जो तेरे मेरे बीच है इसे कोई नाम ना दो। ये जो तेरे मेरे बीच है इसे कोई नाम ना दो। यूं बैठे तकते रहो, इस बात को कोई अंजाम ना दो। शुक्रिया। अगली गजल देखिएगा। मैं आपको गजल के कुछ मायने बताता हूँ, अगर आप कोई टेक्निकलिटी जानते हो गजल की, किस तरह किस चीज को हम गजल कहते हैं। गजल में काफी चीजें होती हैं, बड़े एलिमेंट्स होते हैं। गजल का जो पहला शेर होता है उसे हम मतला कहते हैं, और जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम काफिया कहते हैं, काफिया। और जो वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं, मान लो है करके रिपीट हो रहा है, जैसे कि इजहार की, इकरार की इसमें आपका रदीफ होता है। ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो गजल में होती हैं, जो एक गजल को गजल बनाती हैं। तो मेरी गजल का आप शेर देखिएगा कि मुझसे ना उम्मीद कीजिए एक खत में इजहार की, मुझसे ना उम्मीद कीजिए एक खत में इजहार की। मुझे शौक है थोड़े थोड़े करके प्यार के इकरार की। क्या मजा अगर एक ही दिन में सब हासिल हो जाए, क्या मजा अगर एक ही दिन में सब हासिल हो जाए। यूं हो कि थोड़ी मौज इस वार की, थोड़े अगले बार की। और शेर देखिएगा कि साथ के वास्ते भटकना फिजूल का काम है, साथ के वास्ते भटकना फिजूल का काम है। साथ तो हर उस जगह है जहां बात हो प्यार की। देखिए आप सुन नहीं रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं आपको अब थोड़ा दुख देता हूँ। मैं थोड़ा दुख देता हूँ आपको थोड़ा मैं दर्द से भरता हूँ। अगला मेरी जो नज्म है उसके लिए आपकी दाद आनी चाहिए कि तुम संग का मसला क्यों मसला बाकी रह गया, तुम संग का मसला क्यों मसला बाकी रह गया। करार मिला हर दर, तुम्हारा दर क्यों बाकी रह गया। जो किसी और के वास्ते ना किया वो तुम्हें दिया, जो किसी और के वास्ते ना किया वो तुम्हें दिया। यही कुछ बिगड़ा या कुछ और करना बाकी रह गया।
तुमसे बात तुमसे मिलना अब मुमकिन नहीं, तुमसे बात तुमसे मिलना अब मुमकिन नहीं, बस तुम्हारी यादों का चुपके से साथ देना बाकी रह गया। अगली नज़र देखिएगा तो तुम भूल जाओगे, क्यों सोचते हो मुझे बुला ना पाओगे, क्यों सोचते हो मुझे बुला ना पाओगे, पहले भी मेरे बिना जीते थे ना, आगे भी जी जाओगे, कोशिश करो तुम भूल जाओगे। थोड़ी परेशानी जरूर होगी, थोड़ी परेशानी जरूर होगी, मगर खुद ब खुद वक्त के सांचों में ढल जाओगे। मैं सांस थोड़े हूँ, जो ना आए तो मर जाओगे, कोशिश करो तुम भूल जाओगे। रातों को सुकून दिन को चैन आएगा, रातों को सुकून दिन को चैन आएगा, गम क्या है पहचान न पाओगे, मुझे दूर से महसूस करो, शम्मा के और कितने पास आओगे। वक्त सही है, वक्त रहते समझोगे तो जहां हो वहीं थम जाओगे। तुम मेरी आस ना करो, मुझे जितना जानोगे उतना मुझ में खोते जाओगे, कोशिश करो तुम भूल जाओगे। और अगली शायरी है, थोड़ा लाइट अप करता हूँ मूड आपका, ज्यादा दुख दिया तो फिर तमाम उम्र याद रहूंगा, क्योंकि जो दुख देता है वो तमाम उम्र याद रहता है। न जाने बेपरवाह को परवाह कैसे होने लगी, न जाने बेपरवाह को परवाह कैसे होने लगी, आपको हमारे इश्क की चाह कैसे होने लगी। हम तो समझे थे आपको बेदिली की मूरत, हम तो समझे थे आपको बेदिली की मूरत, हैरान मेरी रूह मूरत में आह कैसे होने लगी। हमने सुने आपके दिल तोड़ने के किस्से, हमने सुने आपके दिल तोड़ने के किस्से, आपकी वफा की वाह वाह कैसे होने लगी। मेरे दोस्त आए हैं पीछे, हम यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो यहाँ पे बहुत हसीनाएं हैं, बहुत हसीनाएं और भी हैं। तो एक शेर है कि कितनी हसीन हसीनाएं हैं, कितनी हसीन हसीनाएं हैं वल्लाह क्या बात है, कितनी हसीन हसीनाएं हैं वल्लाह क्या बात है, मेरा दिल किसी का ना हुआ वल्लाह क्या मात है। एक आपके लिए बहुत लाइट सी शायरी है कि समझना, दाद देना और थोड़ा ध्यान से, कि वो कहते थे ज्यादा बात क्या करनी, कोई और काम नहीं करने को, ज्यादा बात क्या करनी कोई और काम नहीं करने को, तो हमने भी कह दिया चलो फिर मिलते हैं फरवरी की 29 को। और एक आपके लिए एक मेरी गजल है, उसका मैं कंटेक्स्ट आपको देता हूँ कि जब आप प्यार में बेपनाह किसी को चाहते हैं, और जो एक थिन लाइन होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की और लव की, जब वो क्रॉस होना शुरू हो जाए तो आप अपना वजूद खोना शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना वजूद ना खोएं, उसी लिए मैं आपके लिए एक गजल पेश करता हूं कि छोड़ दो वो मोहब्बत, छोड़ दो वो मोहब्बत जिसमें शुरू एक तरफा इजहार हो जाए, छोड़ दो वो मोहब्बत जिसमें शुरू एक तरफा इजहार हो जाए, या तो तीर छूटे ही ना, या छूटे तो सीने के आर पार हो जाए। अरे एक झलक के वास्ते ना इतना पागलपन भरो खुद में, अरे एक झलक के वास्ते ना इतना पागलपन भरो खुद में, या तो बाहों में समेट लो या भूल के भी ना दीदार हो जाए। दाद ना एक बहुत प्यारा शेर था। एक सांस का खेल है जिंदगी, एक सांस का खेल है जिंदगी, एक सांस में जुनून तमाम हो जाए, भूले से कभी तू याद आए तो उसका तन बदन जार जार हो जाए। ये ना सोचना नादान कि तेरी मोहब्बत को ठुकराया है उसने, ये ना सोचना नादान कि तेरी मोहब्बत को ठुकराया है उसने, सबको कहा नसीब के साथ उनके हिस्से में शुमार हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और अगली जो मेरी गजल है, मैं कंटेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए, और जो अगली गजल है उसमें मैं आपसे बात करूंगा इमोशनल इंटीमेसी की।
नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी, इट्स इमोशनल इंटीमेसी। आप जब इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो हर एक चीज का मजा दुगना हो जाता है। जब तक आप इमोशन से कनेक्ट करेंगे तब तक बात बनती है, उसके बाद तो बस ऐसा ही है, दो मांस के टुकड़े हैं एक दूसरी तरफ बस खड़े हैं, कुछ नहीं। तो इसके लिए मैंने एक गजल लिखी है कि मैं लब से लब उस दफे मिलाऊंगा, गौर फरमाइएगा, मैं लब से लब उस दफे मिलाऊंगा, तेरे दिल को जब तेरे लबों पे पाऊंगा। हाथों को छूना, गले लगाना सब ठीक है, हाथे लगाना सब ठीक होगा, तब बिन छुए जब बदन में सनसनी फैलाऊंगा। चाहना है अगर मुझको और बस चाहते रहना है, चाहना है अगर मुझको और बस चाहते रहना है, यूं होगा तो आऊंगा वरना चला जाऊंगा। गौर फरमाइएगा, शेर पे गौर फरमाइएगा, अगर दिल तक जाए तो दाद दीजिएगा कि मोहब्बत करनी चाहिए हर दफे पहले पहल सी, मोहब्बत करनी चाहिए हर दफे पहले पहल सी, शिद्दत वही टूटे तो दर्द वही, आदतन संभल तो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तक मैं अपने सीने पे ले लेता हूँ, ये तक मैं अपने सीने पे ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। अगला जो नज्म है वो मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, खासकर उन्हीं के लिए मैं कहने जा रहा हूँ। ये सेल्फ एनालाइजेशन पे ये जो मैं आपको एक नज्म कहूँगा, उसका पहला मिसरा है कि अब बात ये है कि तू है तो है, ना है तो ना सही। अब बात ये है कि तू है तो है, ना है तो ना सही, मेरी गुजरी है गुजर रही है, ना गुजरे तो ना सही। मलाल रखे रखने वाले मुझको भला बुरा कहने वाले, मलाल रखे रखने वाले मुझको भला बुरा कहने वाले, सूरज दाद दीजिएगा कि मेरी सांसें चली हैं चल रही हैं, ना चले तो ना सही। मेरी बेबसी को हर समझे पगल पर मुझको कोई नहीं, मेरी बेबसी को हर समझे मगर मुझको कोई नहीं, मैं समझा हूँ समझ रहा हूँ, ना समझ सका तो ना सही। और अब इसके बाद मैं जस्ट आपके लिए, आप एंजॉय तो कर रहे हैं, दाद दीजिएगा, मैं तभी अपनी शायरियाँ पढ़ूंगा। मैं कुछ एक अल्फाज लेके आया हूँ, लिखने को कहने को तो मैं पूरा जितना ये शो है कहता रहूँगा, लिखा इतना है मैंने कि किताबें छप जाएं, बस कुछ एक मैं आपके लिए खासकर छोटे छोटे मोती उठा के लेके आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप दाद दीजिएगा, ये पहली दफ़ा है कि मैं ऐसे कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जो मुझसे मिलकर पलकों की ओट में बसर कर रही हो, बसर माने रहना, जो मुझसे मिलकर पलकों की ओट में बसर कर रही हो, लबों से कर रही हो मना, तुम आंखों से असर कर रही हो। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मैं चाहता हूँ मुझे दाद ना मिले, बस मेरे अल्फाजों को मिले, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बस ये जो मैंने लिखा है इसकी तारीफ हो थोड़ी, क्योंकि ये मेरा नहीं है, आप सबका है, ये मुझे मालूम है, आज नहीं तो कल से आपका होना ही है। जो मुझसे मिलकर पलकों की ओट में बसर कर रही हो, लबों से कर रही हो मना, तुम आंखों से असर कर रही हो, आंखें होती हैं दिल की जुबान रूह की आवाज, आंखें होती हैं दिल की जुबान रूह की आवाज, अक्स देखो कहीं आंखें ना तुम्हारी वफा कर रही हो, इशारों से कुछ और कहती हो लबों से कुछ और, इशारों से कुछ और कहती हो लबों से कुछ और, उलझन में हो खुद तुम दिल से कहाँ कुछ कर रही हो।